हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का असर्शन एंड रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस। अच्छा, तुम्हें लग सकता है कि सर ऑल ऑफ अ सडन आप डिजिटल बोर्ड में देखो, असर्शन एंड रीजनिंग जो है वो इस डिजिटल बोर्ड में एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ पे करूँगा। सो चलो बिना देरी किए, बिना बातचीत किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे देखो, पहले असर्शन एंड रीजन है क्या। असर्शन एंड रीजन के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें पहले जानना है कि असर्शन क्या है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें बेस से कोई कंसेप्ट को तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा असर्शन एंड रीजन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, हमेशा 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन क्या क्या होगा। एक होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन जो होगा दिया जाएगा। लाइक एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोगों को ये पता चले। लाइक यहाँ पे देखो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। पहले जान लो असर्शन रीजन क्या है। कि यहाँ पे बोला गया कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर। डेफिनेटली ये नहीं होता है हमेशा, कभी कभार ये होता है, कभी कभार ये नहीं होता है ना। तो ये फॉल्स हो गया, तो असर्शन पार्ट जो है वो फॉल्स है। अब रीजन देखो लिखा गया है कि इन ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रे। ये सही है। सोचो मतलब क्यों सही है, क्या है, मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। अभी सोचो कि यहाँ पे क्या है, रीजन जो है वो है फॉल्स और सॉरी असर्शन जो है वो है फॉल्स एंड रीजन जो है वो है ट्रू। तो मतलब कौन सा वाला ऑप्शन होगा। अगर असर्शन फॉल्स हुआ, देखो यहाँ पे देख सकते हो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी को तुम्हें राइट करना है। तो तुम लोग क्या करोगे, देखो सी एंड डी ऑप्शन में अगर आंसर आएगा तो तुम्हारे लिए तो आसान है। प्रॉब्लम करेगा ये ए एंड बी, मैं सब डिस्कस करूंगा एक 1 बाय 1। तो अभी देखो यहाँ पे जो है कि सोचो अभी बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों ही सही है, ट्रू है। सोचो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, अभी दोनों ही ट्रू हो गया ना। तो यहाँ पे बोला गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पे भी देखो बी नंबर ऑप्शन में भी वही लिखा है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट यहाँ से कंक्लूजन चेंज हो रहा है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे बोला गया है कि बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मीनिंग क्या है, फर्स्ट वाला जो है कि ए नंबर वाला जो ऑप्शन ए है, मतलब ये दोनों ही ट्रू। यहाँ पे सोचो दोनों ही ट्रू हो गया। अभी रीजन मतलब क्या है, कोई भी कारण, मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हो कि ये इसकी हाँ डेफिनेटली कोई लीनियर पेयर हो, उसका अगर वो लीनियर पेयर हो गया ना तो उसका क्या होगा, ये वाला 2 रे जो होता है ऑपोजिट एक लाइन में रहता है। ये एक सही एक्सप्लेनेशन है। अभी इसके चलते अगर इसका वैल्यू मतलब ये एक्सप्लेन किया जाए, मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो मैं और एक बार बोल देता हूँ। देखो क्या है कि अभी चलो आसान से एग्जांपल चूज करता हूँ कि तीनों एंगल एक ट्रायंगल है, उनका 2 एंगल गिवन है, ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, है ना। तो ये वाला क्या आएगा बोलो, तुम ही बताओ। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, वहाँ से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। 70 60 मतलब 130, तो ये 50 डिग्री आ गया। तो तुम बोलोगे सर ये थर्ड वाला एंगल 50 डिग्री। अभी सोचो रीजन में दिया गया है कि सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री और असर्शन में दिया गया है कि 2 एंगल का वैल्यू है 60 एंड 70 एंड द थर्ड एंगल इज 50 डिग्री। तो ये क्यों सही है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो 180 आ रहा है, मतलब वही तो रीजन में बोला गया है। मतलब असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड डेफिनेटली ये जो रीजन है इसके चलते ही असर्शन ट्रू हो रहा है, तो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी रीजन कोई दोनों ही ट्रू है किंतु रीजन अलग है, अलग चीज़ है, असर्शन अलग चीज़ है। रीजन में जो दिया गया है उसके चलते असर्शन ट्रू नहीं हो रहा है, वो और एक कारण से ट्रू हो रहा है, तभी क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोगों में। तो याद रखना दोनों ही ट्रू हो गया तो तुम्हें कॉन्शियस हो जाना है, मतलब एकदम ठीक से सोच के आंसर करना है। अगर दोनों में कोई एक
फॉल्स है और एक ट्रू है तो वो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो बस वही है हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए है ये वाला। देखो चारों ऑप्शन है, ऐसे बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे बोथ आर ट्रू और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और यहाँ पे उल्टा असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। हमेशा ये चारों ऑप्शन ही दिया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक बात कहना है बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन है पीडीएफ सॉल्यूशन, मैं अपने जो आर्ट ऑफ मैथमेटिका देख ही सकते हो, यहाँ पे लिखा है आर्ट ऑफ मैथमेटिका जो ऐप है प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर तुम लोग को अभी तक पता नहीं है तो वो प्ले स्टोर में तुम लोगों को मिल जाएगा, आर्ट ऑफ मैथमेटिका सर्च करना मिल जाएगा आसानी से। तो वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा फ्री कंटेंट में। ओके, स्टडी मटेरियल में मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी तुम्हें चाहिए तो वहाँ से जाके ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर। नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? टू एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है? साइड बाय साइड, पास पास जो एंगल, मतलब जिसका एक कॉमन आर्म होगा और बाकी दो जो मतलब एक एंगल का क्या होता है, 2 आर्म होता है, एक एंगल कॉमन होगा, मतलब एक आर्म जो होगा दोनों एंगल ही शेयर करेगा, मतलब एक कॉमन आर्म और 2 नॉन कॉमन आर्म। वो जब ऑपोजिट साइड में लीनियर पेयर में एक लाइन में रहेगा तभी वो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में रहता है। लाइक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। यहाँ पे सोचो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मैं तीनों एंगल चूज किया है। तो ये दो एंगल है एडजेसेंट एंगल। डेफिनेटली दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। सोचो यहाँ पे ए बी सी और ये है पी। तो ए बी पी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों ही क्या है? एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ये लीनियर पेयर है, देख सकते हो। ये लीनियर पेयर मतलब कैसा होना चाहिए था तुम्हें, मतलब एंगल को कैसा होना चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, है ना, दिस। तो क्या होता है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, डेफिनेटली ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ये हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे तो एडजेसेंट एंगल है लेकिन ये भी एडजेसेंट एंगल, मतलब हर एक एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाता है। लाइक ये नहीं बना रहा है लेकिन ये बना रहा है, तो कोई पर्टिकुलर केस में लीनियर पेयर बनता है, हर एक में नहीं बनता है। तो यहाँ पे बोला गया कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज, ये गलत है। समटाइम्स, ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि ये वाला फिगर को देखो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज नॉट पॉसिबल, तो असर्शन जो है वो है फॉल्स। अब रीजन में आ जाओ। इन ए लीनियर पेयर बोला ही गया कि वो लीनियर पेयर मतलब सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, ऑलवेज इन ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे। नॉन कॉमन आर्म मतलब देखो ये है कॉमन आर्म, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या है? बीपी इज द कॉमन आर्म, तो यहाँ पे मैं वही नेम चूज करूंगा, बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। बीपी इज द कॉमन आर्म, ये है कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म कौन है? ए बी बी सी। यहाँ पे क्या है? ए बी बी सी, ये है नॉन कॉमन आर्म। तो ये वाला नॉन कॉमन आर्म क्या है? वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता है। बोला गया है इसीलिए कि टू नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे। डेफिनेटली ऑपोजिट रे। रे क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से ये जा रहा है रे, क्योंकि एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, और ये एरो साइन मतलब यहाँ पे बढ़ते ही जाएगा, एक्सटेंड करते ही जा सकते हो। इस साइड में देखो ये फिक्स्ड है और यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो नॉन कॉमन जो रे मतलब रे है वो ऑपोजिट रे है डेफिनेटली। तो ये है ट्रू और ये है फॉल्स। अभी असर्शन फॉल्स और रीजन इज ट्रू, मतलब कौन सा वाला होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, डोंट वरी। पीडीएफ सॉल्यूशन मेरे ऐप में जाके तुम्हें मिलेगा वहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल्स। नेवर। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या है बोलो? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल इस तरह से कोई बनता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से ग्रेटर देन
90 डिग्री, है ना। अब सोचो, बोला गया कि अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल्स। एक ट्रायंगल का 3 एंगल होता है। एक ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें तो उसका 3 एंगल होता है, यू ऑल नो। सोचो एक ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रायंगल है, इनका 3 एंगल है। तो अभी ये जो 3 एंगल है इनमें बोला गया है कि कोई भी 2 एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। चलो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक चूज कर लो, 100 डिग्री ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ओके। अभी और एक ऑब्ट्यूस एंगल चूज करो, 90 से ज़्यादा होना चाहिए वो। चलो चूज कर लेते हैं, ये है 110 डिग्री और 95 डिग्री, चलो 95 डिग्री। अब बताओ इन दो, एक ट्रायंगल का तीनों साम क्या होता है, मतलब ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका क्या होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का साम 180 डिग्री होता है। लेकिन अभी दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो इनका साम करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ। ये होगा 195 डिग्री। ये तो खुद ही 180 से बड़ा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 एंगल का सम 180 से ज्यादा हो रहा है, तो तीसरे वाला का क्या होगा, माइनस समथिंग 15 डिग्री। ऐसा तो नहीं होता है, एंगल नेगेटिव नहीं होता है यहाँ पे ट्रायंगल में, है ना। तो 2 एंगल कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन सकता है, एक एंगल बन सकता है, ठीक है, लेकिन 2 एंगल कभी नहीं बन सकता है। तो दिस इज फॉल्स। अब रीजन में क्या बोला गया, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, डेफिनेटली दिस इज ट्रू। इसमें एक्सप्लेन करने का है ही नहीं कुछ, अभी मैं बता भी दिया यहाँ पे कि एक हमेशा यूक्लिडियन प्लेन में क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज 180 डिग्री, ओके। तो ये ट्रू है, तो अभी फॉल्स ट्रू, मतलब assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे बोला गया कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ ए लीनियर पेयर, अभी लीनियर पेयर क्या है बोलो, बाइसेक्टर। अच्छा पहले बताओ बाइसेक्टर क्या होता है, जो इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, तो अभी एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करेगा। सोचो ये लाइन सेगमेंट, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके बीच से एक ऐसा लाइन जाएगा, ऐसा, ये है बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अभी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, ये है एंगल, इसका बाइसेक्टर क्या होगा, इसके बीच से कोई एंगल जाएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू सेम होगा, टोटल सोचो 60 डिग्री। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स मतलब ये भी 30, ये भी 30, दोनों सेम होगा, समझ में आ गया। तो बाइसेक्टर ऑफ ए लीनियर पेयर अभी क्या है, 2 एंगल का साम अगर 180 हो गया तो वो होता है लीनियर पेयर। अभी लीनियर पेयर मतलब टोटल एंगल है 180 डिग्री तुम्हारे पास, बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड होता है, तो बाई 2 कर दो। मैंने अभी भी कहा ना कि 60 डिग्री होगा तो ईच एंगल क्या होगा, ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री बाई 2, 30 डिग्री, 30 लाइक यहाँ पे एक ऐसा एंगल है और ये बाइसेक्टर है, दिस इज द बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका सोचो टोटल अगर 60 डिग्री है तो ये होगा 30 और ये भी होगा 30, गॉट इट। तो यहाँ पे लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री होता है, हम सबको पता है। अभी बाइसेक्टर बोला गया मतलब डिवाइड बाय 2, तो 90 डिग्री आ रहा है ना। तो अब फिगर को भी ड्रॉ करे दिखाए तुम्हें तो कैसा लगेगा, देखो देखने में दिस। अब लीनियर पेयर बोला गया है मतलब ऐसा होगा, ओके। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये ट्रू है। अब रीजन में आ जाओ, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, sum of 2 adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm of a angles are in a straight line। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, sum of 2 adjacent angles is 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर मतलब अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है। अभी तक मतलब ये समझ में नहीं आ रहा तो बैक में चले जाओ, रिवर्स करके वहाँ पे एक बार जाके देखो 2 नंबर क्वेश्चन में, कि कोई भी एंगल अगर लीनियर पेयर हो गया, 2 एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो वो एक उसका जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो एक लाइन में रहता है, और नहीं तो वो अपोजिट में चले जाते हैं।
तो बोला गया कि इन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली अब सोचो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे ये दो एडजेसेंट एंगल है, इनका सोचो एंगल है 100 डिग्री और इसका 80 डिग्री, तो इन दोनों को मिला के क्या हो रहा है 180, तो लीनियर पेयर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है बच्चे लोगों में कंफ्यूज, तो ये ट्रू तो है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। मैं फिर से कह रहा हूँ लीनियर पेयर होगा तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो वो ट्रू है। अभी बच्चे लोग बोलेगा सर ये तो एक दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, इनका साम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नहीं, हमेशा नहीं। क्यों? देखो यहाँ पे ये वाला फिगर भी तो हो सकता है। ये जो रीजन है, रीजन में मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल का साम 180 डिग्री हुआ तो, मतलब ऐसा नहीं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ही होना चाहिए, कोई भी, मतलब 30 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री आ रहा है तो हो जाएगा एक, ये स्ट्रेट लाइन जो मतलब जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा। अभी सोचो कि 90 डिग्री जैसा ये है एक पट, अच्छा वो बाद में आता हूँ। अभी सोचो कि 60 डिग्री 120 डिग्री 180 आ रहा है तो वो एक लाइन के ऊपर होगा। अभी सोचो 100, जैसे मैंने लिखा है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री 180 डिग्री, तो ये भी होगा। और एक हो सकता है कि ये, मतलब इनका रीजन का एक स्पेशल केस जो है वो है ये वाला असर्शन, हर एक का नहीं, मतलब बोला गया कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मतलब एनी एडजेसेंट एंगल, उनका अगर सम 180 हुआ तो इसीलिए ऑलवेज, मतलब यहाँ पे बोला गया कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर एट राइट एंगल्स, तो ऑलवेज नहीं, ये है, ये रीजन का एक स्पेशल केस है, इसीलिए दोनों ट्रू है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ये भी तो हो सकता है, बाइसेक्टर होगा ऐसा नहीं कि ये तो हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना, गॉट इट? तो बी वाला आंसर होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, sum of the pair of angles like 120 degree 60 degree is supplementary। हाँ, कोई भी दो एंगल सोचो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या आएगा 180 डिग्री, तो मतलब सप्लीमेंट्री। अच्छा बच्चों, तुम लोग अगर सप्लीमेंट्री एंगल क्या है भूल गए हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है भूल गए हो, मेरे आर्ट ऑफ मैथमेटिका 2.0 में ट्रिक वीडियो है, वो जो प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके देखो, मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है कि कैसे याद रखोगे। ठीक है, जाके एक बार देख लो, आसानी से याद हो जाएगा, फिर उसके बाद मिस मत करना। चलो अभी यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स अगर 180 आ गया तो वो सप्लीमेंट्री होता है। बोला गया कि सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स लाइक ये सप्लीमेंट्री। हाँ, ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है। दो एंगल का सम जब भी 180 आएगा तो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे, तो ये ट्रू है। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मैंने अभी भी वही कह रहा था ना, तो देखो ये भी ट्रू है। अब एक बात बताओ, इसी के चलते ये हुआ ना असर्शन, क्यों? क्योंकि इसको सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया, क्योंकि इन दोनों का ऐड करते हुए मुझे क्या मिला 180 डिग्री मिला, तो 180 दोनों एंगल का सम आया है, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये सप्लीमेंट्री है। तो सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, दैट्स व्हाई दिस एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री और 120 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रीजन के चलते, तो दोनों तो ट्रू है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो है ये, तो इसीलिए बोला गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, बहुत आसान था ये। 5 नंबर, if two internal opposite angles of a triangle are equal। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये दो साइड इक्वल है, तो सोचो ये दो एंगल इक्वल है। सोचो एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल है, तो ये अगर एक्सटर्नल एंगल हुआ तो इसका इंटरनल ऑपोजिट एंगल ये ए एंड बी होता है, ये सब तुमको पता है, 7 से पढ़ते आ रहे हो। तो बोला गया कि इफ टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंड एक्सटर्नल एंगल इज गिवन 110 डिग्री, तो ये है 110 डिग्री। ओके, तो
तो अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो सोचो ये x है, ये भी x है, तो क्या होता है एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो x प्लस x का क्या होगा 110 डिग्री, इन दोनों का सम 110 आएगा, तो x प्लस x मतलब 2x इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो x का क्या आएगा 110 बाई 2 55 डिग्री। गॉट इट। तो वही बोला गया कि अगर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, तो मैंने इक्वल है इसलिए x एंड x दोनों का ही x होगा, ये x होगा तो ये 50 डिग्री, तो ये 50, ये 55 तो ये 55, ये 60 तो ये 60, ऐसा। तो दोनों सेम है मतलब x तो x। तो अभी क्या है इन दोनों का सम इसके साथ इक्वल होता है, तो इसीलिए बोला गया कि एंड एक्सटर्नल एंगल इज 110, देन ईच ऑफ द इक्वल इंटीरियर एंगल इज 55 डिग्री। हाँ आ रहा है ना, x का वैल्यू क्या है 55 55, तो ये भी 55, ये भी 55, तो ये ट्रू है, तो assertion is true. Reason: a triangle with one of its angle is 90 degree is called a right angle triangle. Right triangle. हाँ ये भी ट्रू है, लेकिन इसके साथ इसका क्या रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये डेफिनेशन बोला गया है ना, तो इसके साथ तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। एक ऐसा वाला ट्रायंगल है जिसका बोला गया कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, है ना। तो ये ट्रू है, लेकिन इसके साथ इसका क्या रिलेशन, ये तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे रीजन में बोला जाता कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, अगर ऐसा बोला गया होता तो रीजन तो ट्रू होता और वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। अगर रीजन देखो, ये क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर आ सकता है, मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डाला है मतलब यही आएगा ऐसा नहीं, रीजन में ऐसा भी आ सकता है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, मतलब सम कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल है कि ये दोनों एंगल का सम जो है, ये सोचो ए है, ये बी है और ये सी, तो ए प्लस बी क्या होता है सी होता है हमेशा, एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो ये अगर यहाँ पे बोला जाता तो तुम बोलते कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट बोथ आर ट्रू, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये वाला आएगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट।